समाजवादी कार्यालय में क्यों लगती है जेल में बंद आजम खान की कुर्सी? कौन सा बयान बना आजम खान की बर्बादी का सबब? क्यों आई थी मुलायम सिंह और आजम खान के रिश्तों में खटास? और क्या थी आजम खान और अमर सिंह की दुश्मनी की वजह? बताऊंगा और भी बहुत कुछ। अंत तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की सरकार में शैडो सीएम कहे जाने वाले आजम खान आज फिर लगातार चर्चा में हैं। योगी के सत्ता में आते ही रामपुर की सरकार कहे जाने वाले आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे लगा दिए गए। आजम को अपनी बीवी और विधायक बेटे के साथ जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन यूपी के चुनाव की घोषणा होते ही आजम खान का परिवार एक बार फिर चर्चा में है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपसे अपनी दबंग शैली और बेबाक बयानों से हमेशा विवादों में बने रहने वाले आजम खान के सियासी सफर के बारे में तफसील से बात की जाए। 14 अगस्त 1948 को रामपुर में पैदा हुए आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान वो सियासत में दिलचस्पी लेने लगे। 1974 में जब आपातकाल लगाया गया तब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे। कांग्रेस विरोधी विचारधारा के चलते उन्हें भी जेल में डाल दिया गया। जेल और पढ़ाई का सफर खत्म कर वो वापस रामपुर पहुंचे तो उन्होंने वहां वकालत शुरू की। इसी दौरान वो बीड़ी मजदूरों और कमजोर तबके की आवाज उठाने लगे, उनके पक्ष में आंदोलन करने लगे। ये वो दौर था जब रामपुर में नवाब परिवार की तूती बोलती थी। आजम खान ने नवाब परिवार के रसूख को एक चैलेंज की तरह लिया और 1977 में जनता पार्टी सेकुलर से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा। आजम खुद तो कांग्रेस प्रत्याशी मंजूर अली उर्फ छन्नू मियां से हार गए, लेकिन नवाब परिवार की हार की वजह भी बन गए। यहीं से आजम खान और रामपुर के नवाबों के बीच सियासी जंग की शुरुआत हुई। इस विषय पर मैं अगले एपिसोड में आपसे बहुत तफसील से बात करूंगा। फिलहाल आजम खान पर ही बात करते हैं। बहरहाल 1980 में हुए चुनाव में आजम पहली बार विधायक बने। जनता पार्टी से शुरू हुआ आजम खान का सियासी सफर लोक दल, जनता दल से होता हुआ समाजवादी पार्टी पर जाकर थम गया। 1993 में मुलायम सिंह यादव ने जब समाजवादी पार्टी का गठन किया तो आजम संस्थापक सदस्य की भूमिका में पार्टी से जुड़ गए। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान का पोर्टफोलियो इतना जबरदस्त रहा कि उन्हें शैडो सीएम तक कहा जाने लगा। आजम की रसूख का आलम यह था कि उनकी बात काटने की हिम्मत कभी ना मुलायम ने की और ना ही अखिलेश ने। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव से उनकी खासी ट्यूनिंग थी। धीरे धीरे आजम न सिर्फ यूपी बल्कि देश के बड़े मुस्लिम नेताओं में शुमार किए जाने लगे। उसी दौरान पार्टी से जुड़े अमर सिंह से भी आजम खान के खासे दोस्ताना ताल्लुकात थे। आजम नवाब परिवार की बेगम और 2 बार की कांग्रेस सांसद नूर बानो को चुनाव हराने के लिए अमर सिंह की मदद से ही जयाप्रदा को रामपुर लाए थे। जयाप्रदा आजम खान की मदद से ही पहली बार सांसद का चुनाव जीतकर पार्लियामेंट तक पहुंची थी। लेकिन आजम खान दूसरी बार जयाप्रदा को रामपुर से चुनाव लड़ाने के पक्ष में हरगिज नहीं थे। लेकिन मुलायम ने अमर सिंह की जिद पर जयाप्रदा को दोबारा रामपुर से टिकट दे दिया। आजम और मुलायम में इस बात को लेकर ठन गई। यहां तक कि रामपुर आए मुलायम सिंह यादव को लेने आजम खान एयरपोर्ट तक नहीं गए। इतना ही नहीं, आजम ने भरे मंचों से न सिर्फ मुलायम को कोसा बल्कि जयाप्रदा को नचनिया और घुंघरू वाली तक कह दिया। जयाप्रदा की खाकी अंडरवेयर वाला बयान तो खुद रामपुर की जनता को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने आजम के विरोध के बावजूद जयाप्रदा को चुनाव जिता दिया। मुलायम ने आजम को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह वर्ष 2009 की बात है। लेकिन 2010 में ही मुलायम ने खुद पहल करके आजम खान को ससम्मान वापस पार्टी में शामिल किया। लेकिन 2012 में जब मुलायम ने मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए इमाम अहमद बुखारी को अहमियत देना शुरू की तो आजम फिर मुलायम से नाराज हो गए। अपने दोस्त को इस बार मुलायम सिंह ने नाराज नहीं किया और इमाम बुखारी को खुद से दूर कर लिया। सपा सरकार में आजम खान को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ साथ आजम की बीवी तंजीन फातिमा को राज्यसभा भेज दिया गया। रामपुर की सरकार कहे जाने वाले आजम खान की आज भी रामपुर में हुकूमत चलती है। यहां तक कि रामपुर की गरीब जनता के लिए उन्होंने डॉक्टर और नॉनवेज की कीमतें तक तय कर रखी थी। आजम के बेबाक बयानों ने उनकी छवि दबंग नेता की बना दी। जयाप्रदा के अंडरगारमेंट्स वाला बयान हो या आरएसएस पर समलैंगिकता के आरोप,
उन्होंने कभी मोदी को हत्यारा कहा तो कभी अमित शाह को गुंडा बताया। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमाबाई पर की गई टिप्पणी को अगर अपवाद मान लें तो आजम ने कभी अपने बयानों के लिए माफी नहीं मांगी और इसी बयानबाजी की बदौलत उन्हें योगी सरकार में भारी कीमत चुकानी पड़ी। दरअसल 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह को न सिर्फ तनखैया कहकर संबोधित किया बल्कि उनसे जूते साफ करवाने की धमकी भी दी थी, लेकिन चुनाव में सपा सत्ता से बाहर हो गई और योगी सत्ता में आ गए। अब आजम योगी के निशाने पर थे। जिले के 27 किसानों ने आजम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई कि आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उनकी जमीन हड़प ली है। डीएम आंजनेय कुमार को मौका मिल गया। डीएम के प्रयासों और योगी सरकार की विशेष रुचि के चलते आजम खान पर मुकदमे लगाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो देखते ही देखते 100 मुकदमों में तब्दील हो गया। सपा सरकार में 185 एकड़ में फैली जिस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मुलायम सिंह यादव ने सपा सरकार के 52 मंत्रियों की मौजूदगी में शुरू किया था, उस यूनिवर्सिटी को योगी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान और वाइस चांसलर आजम की बीवी तंजीन फातिमा को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। 2019 में चुनाव जीते आजम के छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम भी चुनाव में गलत शपथ पत्र देने के आरोप में विधायकी गंवाकर जेल के पीछे आ गए। लेकिन इस सब के बावजूद रामपुर में आजम खान का जलवा बरकरार रहा। आजम सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि रामपुर के हिंदुओं में भी उतनी ही मकबूलियत रखने वाले नेता थे। यहां तक कि उनकी गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम, हर प्रोग्राम में एक कुर्सी रखकर आजम खान की तस्वीर उस पर रखकर कार्यक्रम को शुरू किया जाता रहा। हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को लेने के लिए हजारों गाड़ी का काफिला जेल तक पहुंचा था, जिससे रामपुर जाने वाली तमाम सड़कें दिन भर के लिए जाम हो गई थी। इस चुनाव में आजम खान के जेल में होने की वजह से उनके बड़े बेटे अदीब आजम की बीवी सिद्रा अदीब के चुनाव में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सपा ने आजम को जेल से ही चुनाव लड़वाने का फैसला किया। सपा सत्ता की उम्मीदों से है और आजम खान रामपुर शहर से और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से एक बार फिर मैदान में हैं। एक बार फिर आजम परिवार का सीधा मुकाबला नवाब परिवार से है। रामपुर के नवाब घराने की सियासत और आजम खान से उनके अदावत पर हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।